Hello students, today we will discuss about the subject Mechanical Engineering Drawing 1 MED. In this subject, we will cover the limit and fits, intersection of solids, drawing of the some assemblies and brackets, pulley, etc. and electrical circuit diagram. Firstly, we will discuss about this limits and fits. What is limit and what are the fits? Limits and fits. Introduction. A large number of simple to complex components are manufactured day to day. One of the basic requirement is that the component must be manufactured according to specified size. But practically it is impossible to make anything according to exact size. That is, may reasons such as human error, machine error, inaccuracy, variation in the property of the material and lack of sophisticated measuring instruments. ओके, अभी क्या है कि इंडस्ट्रीज के बीच में सभी की रिक्वायरमेंट है कि उसके पास जो कंपोनेंट है वो एक्चुअल साइज में रहे, लेकिन एक्चुअल साइज में प्रॉब्लम है कि उसमें कई बार जब आप एक्चुअल साइज बनाते हैं तो उसके बीच में कुछ एरर, ह्यूमन एरर भी आ सकते हैं, या मशीनिंग की एरर आ सकते हैं, इनएक्यूरेसी रह सकती है, या फिर जिस मटेरियल से वो बनाया उस मटेरियल की प्रॉपर्टी बाय टेम्परेचर बाय हीट चेंज हो सकती है। ओके, तो उसमें क्या होगा कि वो जब वो फिट करेंगे तो वो फिट प्रॉपर फिट नहीं होता। तो इसमें क्या रहता है, कुछ लिमिट्स होती है। लिमिट्स क्या है? एक अपर लिमिट, एक लोअर, मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट। लाइक इन दिस फिगर यू हैव टू सी हियर, this is the hole in which this shaft is inserted. Okay, and here is the two limits of this shaft to insert in this hole. फर्स्ट इज द अपर मैक्सिमम लिमिट ऑफ द साइज। ये यहाँ से यहाँ तक की जो साइज दिखाई दे रहा है ये मैक्सिमम साइज होगा, इससे ज़्यादा लिमिट नहीं हो सकती। और एक मिनिमम रहेगा कि यहाँ से यहाँ तक इसके बीच में फिट रहे, ये मिनिमम लिमिट है। मिनिमम लिमिट यहाँ से मतलब कम से कम इतना और ज़्यादा से ज़्यादा इतना। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड द टॉलरेंस। ठीक है, तो इसमें इतनी टॉलरेंस है, मीन्स यहाँ पे जो गैप नज़र आ रहा है ना आपको, दैट इज़ द टॉलरेंस। ओके, और यहाँ से यहाँ तक का जो साइज है दैट इज़ द मैक्सिमम लिमिट, और जो कम से कम मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ तक की साइज को मैक्सिमम लिमिट, और जो इस शाफ्ट का डायमीटर है दैट इज़ द मिनिमम साइज, मिनिमम लिमिट। ओके, तो लिमिट क्या है? द टू एक्सट्रीम पॉसिबल साइजेस, एक्सट्रीम पोजिशन जो सबसे ऊपर की मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजिशन है, एक्सट्रीम पॉसिबल साइज बिटवीन विच द एक्चुअल साइज इज कंटेन्ड आर कॉल्ड द लिमिट्स। ओके, there are two limits in the dimensions, a maximum limit and a minimum limit, जो मैं आपको बता चुका हूँ। maximum limit क्या है? maximum limit, the maximum size indicated by a tolerance dimension is called the maximum limit, and the minimum limit, the minimum size indicated by a tolerance dimension are called the minimum limit। okay, जिसमें मिनिमम साइज का इंडिकेटेड हो वो मिनिमम, जिसमें मैक्सिमम यहाँ पे मैंने बता दिया आपको, ये मिनिमम है यहाँ से यहाँ तक, और ये बाहर से बाहर तक दिख रहा है वो दैट इज द मैक्सिमम। ओके, अब इस फिगर में आप आगे चलते हैं। टॉलरेंस, अभी मैंने बताया था आपको टॉलरेंस क्या था, जो मैक्सिमम लिमिट है और जो मिनिमम लिमिट है इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज़ द टॉलरेंस। ये यहाँ से यहाँ तक का क्या हुआ आपका मिनिमम, और ये ऊपर वाला क्या हुआ मैक्सिमम, इन दोनों के बीच का डिफरेंस दैट इज़ द टॉलरेंस। तो इतनी टॉलरेंस है, मतलब इसके बीच में इतना इंसर्ट किया जा सकता है ऊपर नीचे हाल, तो वो टॉलरेंस है। द अमाउंट ऑफ वेरिएशन परमिटेड in a component is called the tolerance. It is the difference between the maximum limit to the minimum limit of the size. Mathematically, tolerance is equal to maximum limit of size minus minimum limit of size. तो टाइप ऑफ टॉलरेंस, अब इसमें दो तरह के टॉलरेंस होते हैं, एक यूनिलेटरल टॉलरेंस और एक बाईलेटरल टॉलरेंस। यूनिलेटरल टॉलरेंस इज वन विच इज which allowing the variation in only one direction, okay, either plus or minus from a design, जिसमें एक ही डायरेक्शन की तरफ मूव होगा, या तो प्लस में या माइनस में। बाईलेटरल टॉलरेंस, द बाईलेटरल टॉलरेंस इज वन विच अलाउज द वेरिएशन इन बोथ डायरेक्शन आइदर प्लस और माइनस फ्रॉम द डिजाइन, जो बोथ साइड में देगा दैट इज द आपके पास बाईलेटरल। अब एक चीज है अलाउंस। व्हाट इज अलाउंस? द डायमेंशनल डिफरेंस बिटवीन द शाफ्ट एंड होल फॉर एनी टाइप ऑफ लिमिट इज कॉल्ड द अलाउंस। जैसे इस फिगर में आपके पास यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे क्या किया, ये शाफ्ट का था, यहाँ से यहाँ तक की शाफ्ट दिखाई हुई है, ये होल था,
इन दोनों के बीच में यहाँ से इसके मिनिमम से और उसके मैक्सिमम के बीच में, दैट इज़ द मिनिमम अलाउंस। ओके, और जो मैक्सिमम अलाउंस है इसका मिनिमम और इसका मैक्सिमम, ओके, इन दोनों के बीच में दैट इज़ द मैक्सिमम अलाउंस। तो मैक्सिमम अलाउंस कितना हुआ, जब ये होल इसके बीच में, शाफ्ट इसमें ऊपर से जाएगी ना, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में जो जगह बचेगी दैट इज कॉल्ड द मैक्सिमम अलाउंस, और इसके अपर से और इसके लोअर से जो लिया जाएगा दैट इज द मिनिमम अलाउंस। समझ गए? ये है, ये फिगर के एक्सप्लेनेशन की हुई। आगे है डेविएशन। अब किसी डायमेंशन से कोई डेविएशन भी हो सकता है। डेविएशन इज डिफाइंड एज द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन ए साइज एंड द कोरस्पॉन्डिंग बेसिक साइज। बेसिक साइज में और जो आपका अलजेब्रिक साइन है उन दोनों के बीच में जो डेविएशन है दैट इज द deviation. The magnitude and sign of the deviation is obtained subtracting the basic size from the limit problem. Deviation may be classified into the following three types. First is four types: actual deviation, upper deviation, lower deviation and fundamental deviation. Okay, तो आप डेविएशन समझना चाहते हैं तो आप यहाँ दे सकते हैं। इसमें भी यहाँ पे लोअर डेविएशन दिखाई हुई है और एक अपर डेविएशन दिखाई हुई है। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आप देखिए ये बेसिक साइज है आपका, ये बेसिक साइज जैसे हम पहले वाले फिगर में देख रहे थे, ये मैक्सिमम लिमिट और ये क्या थी, मिनिमम लिमिट। इन दोनों के बीच में, मैक्सिमम मिनिमम के बीच में क्या था, टॉलरेंस। ओके, और डेविएशन क्या थी, जो आपका मिनिमम लिमिट साइज है, ये तो जीरो लाइन है, ये आगे चलिए, ये तो जीरो लाइन है, यहाँ पे इस जीरो लाइन दी है जहाँ से बेसिक साइज हुआ। अब इस बेसिक साइज से इस यहाँ तक का डिमेंशन जहाँ पे मिनिमम लिमिट वाला साइज है दैट इज़ द लोअर डेविएशन, और इस जीरो लाइन से अपर तक की जो डेविएशन है दैट इज़ द अपर डेविएशन। ओके, ये है दो तरह की डेविएशन। इसके अलावा यहाँ पे जीरो लाइन से आप स्टेट में देखते हो दैट इज़ द फंडामेंटल डेविएशन, और एक आपके पास था लोअर डेविएशन, वो हो गया अपर लेवल और एक्चुअल डेविएशन। ठीक है, इसके बाद है क्लियरेंस। क्लियरेंस क्या है कि इसमें जब हम फिट करते हैं तो उन दोनों के बीच में जो क्लियरेंस डिफरेंस होता है दैट इज द क्लियरेंस। द डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ द होल एंड द साइज ऑफ द शाफ्ट अलाउइंग रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन देम इज कॉल्ड द क्लियरेंस। मीन्स जो आपका होल का साइज है, साइज ऑफ द होल एक्चुअल साइज, और साइज ऑफ द शाफ्ट है। अब आप जब होल के बीच में शाफ्ट इंसर्ट कर रहे हैं तो वो उसको कितना रिलेटिव मूवमेंट में अलाउ कर रहा है जाने के लिए, दैट इज द क्लियरेंस। तो उसमें क्लियरेंस है ना, आप कहते हैं इतनी क्लियरेंस है तो इसमें ये चला जाएगा। इट मे बी मिनिमम, मैक्सिमम और मीन। ये मैक्सिमम हो सकता है, मिनिमम हो सकता है, या फिर मीन वैल्यू हो सकता है। मीन मतलब दोनों का डिफरेंस। अब यहाँ पे देखिए, ये आपके पास शाफ्ट है, ये आपके पास होल है जिसमें आपने इस शाफ्ट को इंसर्ट करना है। ठीक है, तो ये आपका मिनिमम डायमीटर यहाँ पे अब क्लियरेंस दिखा रहे हैं। जब हम इसको इसमें इंसर्ट करेंगे तो यहाँ के साइज को और यहाँ के साइज को ले लेंगे, इन दोनों के साइज में जो डिफरेंस होगा दैट इज द क्लियरेंस। तो यहाँ पे दिखा रखी है आपको, इन इसका अपर वाला ये लिमिट, ठीक है, और इसकी यहाँ की लोअर वाली लिमिट, सॉरी इसकी भी अपर वाली यहाँ से ये लगाई हुई है, ये आ गया मिनिमम क्लियरेंस, ये दिखा रखे। और मैक्सिमम क्लियरेंस के बीच में ये दिखा दिया आपको, ये मिनिमम क्लियरेंस और ये मैक्सिमम। जब ये इसका लोअर और इसका अपर, इन दोनों का डिफरेंस दिखाया तो ये मिनिमम क्लियरेंस आ गई, ये ऊपर वाली अपर क्लियरेंस। तो मैक्सिमम क्लियरेंस और मिनिमम क्लियरेंस दो आ गई आपको। ठीक है जी, तो मैक्सिमम कितना क्लियरेंस हो सकता है, इतना ना, सॉरी इतना, और मिनिमम कितना हो सकता है, इतना। इसके बाद नेक्स्ट है जी आपका जो इम्पोर्टेंट है दैट इज फिट्स। ठीक है, तीन तरह से फिट रहते हैं ये, क्लियरेंस, फिट, इंटरफेरेंस। द टर्म विच इज यूज टू सिग्निफाई द wrong of tightness or looseness, range of tightness or looseness between the two meeting parts is called the fit. Okay, the term which is used to signify the range of tightness or looseness, कोई भी चीज़, ये शाफ्ट है, इस होल में टाइट फिट होती है या फिर ये लूज रहती है थोड़ी सी, यदि उस चीज़ को हम डिफाइन करें दैट इज द फिट। वो कितना फिट है, लूजनेस बिटवीन द टू मेटिंग पार्ट्स इज कॉल्ड द फिट्स। ओके, लाइक जैसे बेरिंग आपने फिट किया हो आपके फैन के बीच में, या बेरिंग फिट किया हो आपने कार के लिए, जहाँ पे आपका कार का व्हील है उसके व्हील में जहाँ बेरिंग लगता है जो उसको रोटेट कर रहा है, तो वो टाइट फिट किया होता है। ठीक है ना, तो दैट इज कॉल्ड द फिट। इट मे बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स: क्लियरेंस फिट जिसमें क्लियरेंस रहती है, इंटरफेरेंस फिट, और एक ट्रांजिएंट फिट। अब ये तीनों दिखाए हुए हैं आपके पास। ये क्लियरेंस फिट हो गया, यहाँ पे आपके साइज लिखे हुए हैं, देखो क्लियरेंस में। अब इसमें साइज लिखा हुआ है 30.00 एंड 30.02। ये 02 जो है क्लियरेंस है, और यहाँ पे इसके बीच में जो फिट होना है
यदि इसमें क्लियरेंस फिट लगनी है तो क्लियरेंस कितनी रही, 30 के अगेंस्ट 29.98, पर मतलब 0.02 की आपके पास क्लियरेंस है, 0.02 ये क्लियरेंस रही। और इसमें 30.02 के लिए 29.96 लिख दिया है ना, तो ये क्लियरेंस कितनी रही, 0.04 की, तो ये क्लियरेंस फिट रहेगा। इसी तरह इंटरफ्रेंस फिट है, इंटरफ्रेंस फिट में ये बिल्कुल क्लोजली रहेगा। जैसे अब इसमें इससे कम था, समझ रहे हैं, 30 के बीच में इसका साइज का डायमीटर 29 था, 30 के अगेंस्ट 29.98, तो 2 mm की क्लियरेंस रही। और इस केस में ट्रांजिएंट फिट में ना, इंटरफ्रेंस फिट में क्या रहेगा, आपके पास ये 30 है, इसके अगेंस्ट ये एक्स्ट्रा रहेगा 30.03, मीन्स इसमें +03 रहा, इसमें -0.02 रहा। तो यदि इसके साइज से थोड़ा सा ज़्यादा है इसका अपना साइज शाफ्ट का, तो वो किस में चला जाएगा, इंटरफ्रेंस फिट में। लेकिन इंटरफ्रेंस के लिए भी वो बहुत मिनिमम में रहेगा, जैसे 30 का 30.03 एंड 30.02 के लिए 30.04। ओके, ये रहा। अब थर्ड है ये आपका ट्रांजिएंट फिट। अब ट्रांजिएंट फिट में क्या रहेगा, ये 30 के लिए 30.02 और 30.05 के लिए 30.07। ओके, तो ये ट्रांजिएंट फिट हो जाएगा आपके पास। ये देखो क्लियरेंस फिट के लिए दिखा हुआ है, ये होल का दिखा रखा है, यहाँ पे शाफ्ट का, ये सामने सामने नज़र आ रहे हैं। ट्रांजिएंट फिट के बीच में ये होल है और ये शाफ्ट है अलग अलग, उसमें तीनों जगह पे अलग अलग दिखाई है, ठीक है। ये फिर इंटरफ्रेंस फिट है, हाँ ये इंटरफ्रेंस फिट है, ये होल है, ये शाफ्ट है। ओके, आगे सिस्टम ऑफ फिट्स। देर आर 2 मोस्ट कॉमनली यूज सिस्टम ऑफ फिट्स, होल्स बेसिक सिस्टम एंड शाफ्ट बेसिक सिस्टम, विच आर डिफाइंड बिलो। इसमें 2 तरह के सिस्टम है, एक तो होल बेसिक सिस्टम है फर्स्ट, और दूसरा जो है वो शाफ्ट बेसिक सिस्टम। तो होल बेसिक सिस्टम क्या है, द सिस्टम इन विच द साइज ऑफ द होल इज फिक्स एंड द साइज ऑफ द शाफ्ट इज increased or decreased to obtain different type of fits is called होल बेसिक सिस्टम। मतलब इसमें क्या रहेगा, जो साइज ऑफ द होल है वो फिक्स रहेगा, जो होल का साइज है वो बिल्कुल वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, लेकिन शाफ्ट का जो डायमीटर है वो इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, तो होल बेसिक सिस्टम हो जाएगा। दूसरा जो फिट है वो बोलते हैं शाफ्ट बेसिक सिस्टम, इसमें शाफ्ट का रहेगा, शाफ्ट फिक्स रहेगा। सिस्टम इन विच द साइज ऑफ द शाफ्ट इज फिक्स, देखा, जिसमें साइज शाफ्ट का साइज फिक्स रहा एंड द साइज ऑफ द होल इज इंक्रीज और डिक्रीज, और जो होल का साइज है वो इंक्रीज या डिक्रीज होगा टू ऑब्टेन द डिफरेंस बिटवीन फिट इज कॉल्ड द शाफ्ट बेसिक सिस्टम, तो उसको शाफ्ट बेसिक सिस्टम बोलेंगे। ओके, ये होल बेसिक सिस्टम हो गया, ये क्लियरेंस फिट हो गया, ट्रांजिट फिट हो गया, इंटरफेरेंस फिट हो गया, ठीक है ना। जिसमें क्या हो रहा है कि जो होल बेसिक सिस्टम है, होल का जो साइज है ना वो फिक्स है, समझ रहे हैं, लेकिन चेंज क्या हो रहा है, शाफ्ट का डायमीटर देखो, यहाँ पे जो शाफ्ट है वो चेंज होगी, इस पर अलग होगी, इस पर अलग, ऐसे करना। इसी तरह ये शाफ्ट बेसिक सिस्टम है, जिसमें शाफ्ट स्टैंडर्ड रही है, लेकिन होल का जो साइज है देखो, ये होल यहाँ तक है, ये इसके साथ आ गया, ये छोटा हो गया होल, तो यहाँ पे होल जो है डेविएट कर रहा है, छोटा बड़ा छोटा ऐसे चल रहा है। तो ये 2 तरह के सिस्टम हो गए आपके पास। ओके, इसके बाद आपके पास टॉलरेंस ग्रेड है। ये ग्रेड आपके पास यूज़ होते हैं, टोटल 18 ग्रेड्स होते हैं स्टैंडर्ड टॉलरेंस के लिए जो डिज़ाइन किए गए हैं, जैसे IT01, ये अलग अलग हैं, जो IT01, IT1, IT16, और ये प्रोवाइड किए जाते हैं 25 टाइप ऑफ फंडामेंटल डेविएशन इंडिकेटेड द लेटर सिंबल फॉर द होल शाफ्ट। ये होल शाफ्ट डायमीटर के लिए यूज़ किया जाता है। ये आपके इसमें मतलब इतना स्टडी में नहीं है, क्योंकि ये यूज़ होता है इंडस्ट्रीज़ के बीच में, जिसमें शाफ्ट का इनविटल सरफेस बनाया जाता है और होल का बनाया जाता है, तो उसके साथ फिर इन सब सिंबल्स को यूज़ किया जाता है। बेसिक साइज़ क्या है और आपके और दूसरे साइज़ क्या है, उनके हिसाब से इसको टॉलरेंस ग्रेड दिया जाता है। तो टॉलरेंस के ग्रेड हैं ये, ठीक है ना, ग्रेडिंग सिस्टम है। आपने ग्रेडिंग दी है ABCDEFGH, देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये Z तक यहाँ गए बस Z, उसके बाद ये Z के बाद ZA ZB ZC ZC, ये कंटिन्यू ऐसे जाएगा यहाँ तक। ये था ना ZA, यहाँ पे भी ZA है, तो यहाँ पे ये सेम दिखाया हुआ दिख रहा है। इसके बाद क्या है, यहाँ से फिर वही सेम, यहाँ से ABCDEFG, और ये फिर IJKLMNOP Z तक, यहाँ तक सेम ऊपर का रिवर्स है, समझ रहे हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये यूनिट्स है 0 से लेके 0 से 0 के बीच में, और ये -50 से चला, इधर से +50 से चला, ठीक है ना। तो माइक्रोमीटर के बीच में ये यूनिट्स थी, तो ये स्टैंडर्ड्स इंडस्ट्री में यूज़ होता है। ओके, थैंक यू। ये चलेगा, आपने जो बेसिक याद रखना है, जो मेन आपके सिलेबस के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ द लिमिट्स। आपने लिमिट्स के बारे में देखना है कि मैक्सिमम लिमिट क्या है, मिनिमम क्या है, ये आप वहाँ पे डायग्राम बना देंगे और इसमें मैक्सिमम मिनिमम लिमिट शो कर देंगे। ओके, लिमिट्स का हो गया। लिमिट्स के बाद आप टॉलरेंस बताएंगे, 2 तरह की टॉलरेंस है, यूनिलेटरल और बाईलेटरल, ठीक है।
इसके अलावा आपके पास डेविएशन है। डेविएशन क्या था, दोनों के बीच का डिफरेंस था, वो डेविएट कितना कर रहा है, एक्चुअल डेविएशन अपर लोअर। ये हो गया, क्लियरेंस आ गया। फिर फिट्स आ जाएगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिट्स के बीच में आपको मैंने बता दिया क्लियरेंस फिट क्या है, इंटरफेरेंस क्या है और ट्रांजिट क्या है। ये तीनों फिट्स आ जाएंगे, इनका डायमीटर। अब ये फिट्स का जो सिस्टम है दो तरह से है, एक होल बेसिक सिस्टम था, एक शाफ्ट बेसिक सिस्टम था। होल बेसिक में होल का जो डायमीटर है वो कांस्टेंट रहेगा, वो फिक्स रहेगा, और शाफ्ट वाले में शाफ्ट का फिक्स रहेगा और होल का चेंज होगा, रिवर्स एंगल रहेगा। ये यहाँ पे इनके डायग्राम शो किए। ठीक है, ये आपका टॉलरेंस ग्रेड था जो आपको इंडस्ट्री वगैरह में यूज़ होता है, तो आप ग्रेड सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।